हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से, सच में दिल से कि आप सब लोग ठीक रहे, अपना ध्यान रख रहे हो, खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। ठीक है। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में जैसे कि आप जानते हो ये साल ख़त्म होने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, कल और परसों का दिन, राइट, 30 एंड 31। तो देखते हैं कि कल और परसों यानी कि नेक्स्ट 2 डेज़ आपके पर्सन के फीलिंग्स और एक्शंस क्या हो सकते हैं, वो क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, अगर एक्शन लेंगे तो किस इंटेंशन से लेंगे, और अगर एक्शन नहीं लेंगे तो वो भी क्या उसके पीछे की वजह होने वाली है। सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। फिर भी आपको ध्यान रखना है, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कभी बाद में ये वीडियो दिखाई दिया, आपके सामने प्ले हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि तभी मैच नहीं करेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। सिर्फ 31 दिसंबर और 30 दिसंबर के लिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये नेक्स्ट 2 डेज़ का एक कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन नेक्स्ट 2 डेज़ क्या कुछ फील करने वाले हैं या क्या कुछ महसूस करने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओम साई राम। रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 2 डेज़ क्या महसूस करेंगे आपके पार्टनर, उनके फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, एनर्जी कैसी रहेगी। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, 3 बार उनका नाम अपने मन में दोहराइए ताकि उन्हीं के एनर्जी आपको आपको उनकी एनर्जी फील हो पाए मेरी रीडिंग के थ्रू, आपको समझ पाए कि वो एग्जैक्टली क्या महसूस कर रहा है, ठीक है। चलो डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए नेक्स्ट 2 डेज़ हमारे व्यूअर के जो पार्टनर हैं वो क्या महसूस करने वाले हैं। सबसे पहला कार्ड है यू आर वर्दी ऑफ लव। व्हाट मोर डू वी हैव? ट्रू लव, मैरिज, गो आउटसाइड। ये हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रहे हैं नेक्स्ट 2 डेज़ की आपको लेकर। रोमांटिक फीलिंग्स और ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। एक लास्ट कार्ड निकालते हैं, मैनिफेस्ट। तो मैंने इस डेक से कार्ड निकाल लिए हैं। अब हम दूसरे डेक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, रीडिंग को एक्सटेंड करते हैं। यू आर वर्दी ऑफ लव क्यों है यहाँ पे? हार्ट ब्रोकन है विथ केमिस्ट्री। ट्रू लव क्यों है? वाई इज ट्रू लव हियर? क्यूरियस, सॉरी एंग्शियस, पता नहीं मैंने क्यूरियस क्यों बोल दिया। मैरिज क्यों है? डिस्गस्टेड। गो आउटसाइड क्यों है? बिटर। रोमांटिक फीलिंग्स क्यों है? कंट्रोल्ड। यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन क्यों है? होपफुल एंड मैनिफेस्ट क्यों है? अम्यूज्ड। अब हम इन कार्ड्स को दूसरे डेक से क्लैरिफाई करेंगे लास्ट बार, ओके। ये लास्ट क्लैरिफिकेशन होगा इस रीडिंग का। गाइज हम लव मैसेजेस भी देखने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए। अगर आप बीच में ही रीडिंग छोड़ के चले जाओगे तो फिर सारे मैसेजेस नहीं मिल पाएंगे आपको, ठीक है। और मैं आज बहुत दिनों बाद वो करने वाली हूँ जो मैं काफ़ी टाइम से नहीं कर रही हूँ, जो है यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है इस पूरे मामले में, और एक येस नो सेशन भी करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो स्किप कर दिया तो वो चीज़ें मिस कर जाओगे, ओके। सो यहाँ पे हार्ट ब्रोकन केमिस्ट्री क्यों है?
क्यों है यहाँ पे हार्ट ब्रोकन और केमिस्ट्री? आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स। यहाँ पे एंग्शियस की एनर्जी क्यों है नेक्स्ट 2 डेज में इस पर्सन की? आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट? डिसगस्टेड क्यों है यहाँ पे? वाई इज डिसगस्टेड हियर? आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज। बिटर क्यों है? यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज़ गिवन मी। कंट्रोल्ड क्यों है? लव कैन नॉट बी वन साइडेड। होपफुल क्यों है? यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन साइड एंड आउट। और अम्यूज्ड क्यों है यहाँ पे? आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से। ओके, बहुत सी चीज़ें निकल कर आई है, बहुत इंटेंस होने वाली है ये रीडिंग फॉर श्योर। बस आपको सुनने का काम करना है, ठीक है? और वीडियो को रीडिंग शुरू होने से पहले लाइक कर दो, क्योंकि क्या हो जाता है फिर आप रीडिंग की भावनाओं में खो जाते हो, फिर भूल जाते हो लाइक करना। तो लाइक ज़रूर करना। और मैं कहीं पे भी बीच में येस और नो सेशन करने वाली हूँ, तो वो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो रीडिंग को स्किप मत करो। अभी मैं 2 कार्ड्स रीड करके भी मुझे अगर लगा कि मुझे येस नो सेशन करना है तो मैं तुरंत करूँगी, तो फिर आपको स्किप नहीं करना है, राइट? आई थिंक आपको समझ चुका है मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, चलो, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि कहीं ना आपके पर्सन को ना फील होने वाला है इन द नेक्स्ट 2 डेज कि जिस प्यार से वो भाग रहे थे, जिस पर्सन से वो दूर भाग रहे थे, जिस रिश्ते से वो दूर भाग रहे थे, ठीक है, वही सच्चा रिश्ता है, बाकी सब झूठ है, ठीक है? उनको अगर लग रहा था कि आप उनके प्यार के लायक नहीं हो, जिसके चलते उन्होंने मे बी आपसे रिश्ता तोड़ दिया, बात करनी बंद कर दी, या फिर आपको फ्रेंड जोन कर दिया, या बहुत कम बातें करना शुरू कर दिया, आपसे कनेक्शन कम कर दिया, या किसी और के पास चले गए, जो भी किया हो इस पर्सन ने, अगले 2 दिनों में इसी पर्सन का दिल लिटरली टूटेगा, पसीजेगा, ये सोचकर कि सच में अगर कोई उनके प्यार का हकदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। अगर उन्हें सच में किसी के लिए कुछ जेन्युइनली फील हुआ है आज तक, तो वो आप हो। अगर वो सच में किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तो वो आप हो। मतलब इस पर्सन को बहुत बड़ा रियलाइजेशन होने वाला है अगले 2 दिनों में, जिससे क्या होगा, इनका दिल टूटेगा, ये हर्ट होंगे, हार्ट ब्रोकन फील करेंगे, ठीक है? और खुद पे ही कहीं ना कहीं इस पर्सन को शर्मिंदा महसूस होगा कि ये तूने क्या कर दिया इस रिश्ते के साथ। समझ रहे हो? और इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली होपलेस फील होने वाला है। इनको लगने वाला है कि अब तो बच्चे कोई रास्ता ही नहीं है, तूने उसको खो दिया है, शायद ही अभी वो तुझे कभी अपनाएगा, शायद ही अब तुम दोनों के बीच रिश्ता आगे बढ़ेगा, शायद ही अभी कुछ चीज़ें बेहतर हो पाएगी। सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा होपलेस मुझे नेक्स्ट 2 डेज़ में दिख रहे हैं। हालांकि वो चाहते क्या है, चाहते हैं रिश्ते को आगे बढ़ाना। सो बहुत होपलेस फील करेंगे और खुद पे कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आने वाला है कि उन्होंने क्या हाल बना दिया इस रिश्ते का भी, और आपका भी, और खुद का भी। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि इस पर्सन को बहुत एंग्जाइटी फील होने वाली है, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, बहुत ज़्यादा बेचैन रहेंगे, इनका कहीं मन नहीं लगेगा। चाहकर भी ये पर्सन अपने दिल को, दिमाग को शांत नहीं कर पाएंगे। काम कर रहे हैं वहाँ पे भी उनका मन नहीं लगेगा, किसी से बात कर रहे हैं वहाँ पे भी उनका मन नहीं लगेगा, घर पे मन नहीं लगेगा, दोस्तों में मन नहीं लगेगा, फैमिली में मन नहीं लगेगा। एकदम छटपटाते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। और परेशानी की वजह ये है रियलाइजेशन कि उनका सच्चा प्यार हो आप, और सच्चे प्यार को खो देना मतलब दुनिया की सबसे बड़ी भूल होती है। एक इंसान ना
सब कुछ रिकवर कर सकता है ज़िंदगी में, पैसा मिल सकता है, जॉब गई तो नई जॉब मिल सकती है, बिजनेस डूब गया तो उसको फिर से शुरू कर सकते हैं, सब कुछ मिल सकता है, हेल्थ ख़राब हुई तो उसको भी अचीव कर सकते हैं फिर से, हेल्दी खा के, एक्सरसाइज करके, अच्छी लाइफस्टाइल बना के। लेकिन प्यार, एक बार अगर सच्चा इंसान खो दिया, अगर कोई हमारे ऊपर जो सच्चा प्यार करता है हमारे साथ, और उसी को हमने खो दिया ना, फिर से वो मिलना या उसके जैसा कोई मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे आपने जिसको खो दिया उससे भी बेटर आपको कोई मिले। आपके पर्सन को इतनी छटपटाहट, इतनी एंग्जाइटी, इतनी रेस्टलेसनेस होने वाली है, इतनी बेचैनी होने वाली है ना कि मैंने अपना सच्चा प्यार खो दिया। 2 दिनों में उनको जैसे एक पिक्चर रील की तरह उनके आंखों के सामने से सारी चीज़ें जाएगी। ये मैंने क्या कर लिया भाई अपने रिश्ते के साथ, मैंने वाट लगा दी इस रिश्ते की, ख़राब कर दिया मैंने पूरी तरह से ये रिश्ता। एंड कहीं ना कहीं उनको अब ना एंग्जाइटी इस बात की भी होने वाली है कि अब आप क्या महसूस करते हो उनके लिए, व्हाट डू यू फील फॉर दिस पर्सन नाउ। अब वो मुझे लेकर, उसकी फीलिंग अब मुझे लेकर क्या है, क्या वो मुझसे आगे बढ़ चुका है, क्या वो किसी और के साथ आगे बढ़ चुका है, क्या वो मुझसे नफ़रत करता है, मतलब आपके बारे में ये सोचने वाले हैं नेक्स्ट 2 डेज़ में। और उसके बाद जब अगर उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपको लेकर कि भाई वो किसी और के साथ चली गई होगी, आगे बढ़ गया होगा, ये वो, और ज़्यादा एंग्जाइटी होगी इस पर्सन को, ठीक है। तो चारों तरफ से एकदम प्रेशर में दिख रहा है ये पर्सन। मैं ये भी देख रही हूँ कि एक वक्त था जहाँ पे आपने इनको बोला मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं तुम्हें लेकर बहुत सीरियस हूँ, प्लीज़ तुम भी कुछ बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या तुम हम दोनों के फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, क्या तुमने भी सपने देखे हैं, मैंने जैसे सपने देखे हमारे शादी को लेकर, क्या तुम भी सपने देखते हो। और तब ये पर्सन आपकी घिन करते थे, तभी आपसे गुस्सा करते थे, तभी आपसे दूर भागते थे, तभी आपको पुश अवे करते थे, क्योंकि तब वो उतने सीरियस नहीं थे ना जितने आज वो आपको लेकर सीरियस है। तब आप उनके पीछे ज़्यादा पागल थे और उनको ये बात बहुत अच्छे से पता थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपके प्यार का, आपके जो आप उनके लिए करते थे हर चीज़ का बहुत बुरी तरह से फ़ायदा उठाया है। और अब नेक्स्ट 2 डेज़ में ये पर्सन लिटरली मुझे रोते हुए दिख रहा है, इस बात को सोचकर खुद से घिनाते हुए दिख रहे हैं। एक इंसान जो आपसे घिनाता था, आपको दूर भगाता था, टॉक्सिक बोलता था, या फिर आपको बोलता था कि तुम मुझे शांति से जीने दो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, इस पर्सन को ना आईने में खुद को देख कर घिन आने वाली है, शर्मिंदगी महसूस होने वाली है कि जो इंसान तेरे पीछे पागलों की तरह पड़ा था, तूने उसको समझा नहीं, तूने उसके प्यार को नहीं समझा, तूने कभी भी उसको कमिटमेंट नहीं दी, तूने कभी भी वो चीज़ उसके लिए नहीं करी जो करनी चाहिए थी रियलिटी में देखा जाए तो, ठीक है। और ये पर्सन लिटरली ना आपके लिए रोते हुए मुझे दिख रहा है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि कुछ आंसू ऐसे होते हैं ना जो दिखाई नहीं देते, जो रो रहा है ना उसको वो दर्द महसूस होता है। कभी आपने ये फील किया है कि आप रोना चाह रहे हो, आप अंदर से रो रहे हो इमोशनली, लेकिन बाहर आपके आंसू दिख नहीं रहे किसी को, या फिर आप दिखाना नहीं चाहते लोगों को कि आप कितने दर्द में हो। यही दर्द ये पर्सन सहने वाला है नेक्स्ट 2 डेज़ में। वही परेशानी में दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, वही एग्जाइटी जो आपको हो रही थी। समझ रहे हो किस तरह से टेबल्स हैव टर्न्ड, किस तरह से गेम पासा पलटा है ना, जिस तरह से, समझो इस बात को। मैं ये भी देख रही हूँ कि देखो, जब इस पर्सन ने ना एक थर्ड पर्सन बनकर इस रिश्ते को देखा, जब इन्होंने आपको समझने की कोशिश करी, जब इन्होंने आपकी इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करी, तब इनको समझा कि यार यही इंसान था जो बेस्ट मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में अगर मेरे लिए कुछ अच्छा हुआ है, सबसे बेहतरीन कुछ हुआ है तो ये इंसान ही है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो मेरे साथ हुई है। ये पर्सन बेस्ट था जो मुझे 2023 में मिला, या फिर पिछले साल मुझे मिला था। समझ रहे हो आप वैल्यू किस लेवल तक इस पर्सन को आपकी समझने वाली है। क्योंकि इन्होंने अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देखा कि मैंने कितनी कड़वी बातें बोली, मैंने कितना बुरी तरीके से व्यवहार किया उस इंसान के साथ जिसने मुझे सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्यार किया और कुछ नहीं। आपने इस पर्सन से कभी कुछ मांगा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। आपकी एक्सपेक्टेशन बस इतनी थी कि तुम मुझसे शादी करो, मेरे साथ रहो, प्रॉमिस किया है ना तो निभाओ उस चीज़ को, लेकिन ये वो भी नहीं कर पाए। तो
कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा करते हुए दिख रहे हैं भगवान का कि आपको उनकी ज़िंदगी में भेजा, एटलीस्ट वो आपसे मिल पाए इस लाइफ टाइम में। आगे क्या होगा वो तो वक्त को ही पता है, लेकिन एटलीस्ट तुम मेरे लाइफ में आए, भगवान ने ये मेरे साथ तो बेहतरीन कर दिया। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देखो क्या है ना, इस पर्सन के अंदर आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स है, प्यार है, ऑब्सेशन है, सच्चा प्यार है, ठीक है। तो ये दिखावा तो नहीं कर सकते आपके साथ दोस्ती का, अगर आज आप इनको बोल रहे हो कि जब मैंने तुमसे प्यार की मांग करी, जब मैं तुम्हारे पीछे पागल थी या पागल था, तुमने तब तो मेरी वैल्यू नहीं समझी, तो अब सिर्फ दोस्त रहते हैं, तो ये पर्सन वो चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। ऑलरेडी वो काफ़ी वक्त गवा चुके हैं आपको डिनाई करके, आपसे दूर भाग के, आपसे बुरा व्यवहार करके। ऑलरेडी वो आपसे वो चीज़ें कर चुके हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए वो आगे जाके ना अब आपसे झूठ नहीं बोलेंगे और वो अपनी फीलिंग्स को अब कंट्रोल भी नहीं करना चाहते क्योंकि है उनके अंदर यार प्यार आपके लिए। बट वो आपसे बोलेंगे कि देखो यार, अगर तुम्हारे अंदर मुझे लेकर प्यार है, रोमांस है, रोमांटिक फीलिंग्स है, तो ही इस चीज़ को आगे बढ़ाने का फ़ायदा है, तो ही बात करने का फ़ायदा है, क्योंकि वन साइडेड तो नहीं हो सकता रिश्ता। वो उसमें बिलीव ही नहीं करते, वन साइडेड रिश्तों में वो बिलीव ही नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपने आप पे काफ़ी कंट्रोल रखा काफ़ी लंबे समय तक फॉर XYZ रीजंस, लेकिन अब वो नहीं कंट्रोल करना चाहते, जो है सो है। अब वो रिश्ता तभी रखेंगे अगर आप भी उस चीज़ के लिए एग्री करते हो। तो अगर आप उनको बोलते हो ना कि नहीं मुझे अब दोस्ती रखनी है, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, तो नहीं रहेंगे आपके साथ, दोस्ती भी नहीं रखेंगे क्योंकि वो मिडल मैन नहीं रहना चाहते, वो फ्रेंड जोन बन के अब नहीं रहना चाहते आपके लाइफ में। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि अब ना ये लिटरली आपको पहचान चुके हैं, उनकी सोल आपको पहचान चुकी है कि आप कितने प्यारे हो। सिर्फ बाहर से ही आप खूबसूरत नहीं हो, आप दिल से खूबसूरत हो, आप अंदर से खूबसूरत हो। दे हैव अंडरस्टूड दैट। मतलब आपका चेहरा तो खूबसूरत है, आपकी बॉडी भी अच्छी है, आप ब्यूटीफुल बाहर से तो हो, लेकिन आप उतने ही ब्यूटीफुल या उससे ज़्यादा अंदर से ब्यूटीफुल हो। आप यही चाहते थे ना, जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप यही चाहते थे ना, आपने बहुत होप रखी कि एक दिन तुम्हें समझेगा कि मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ। वो समझ चुका है, इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ चुका है, ठीक है। वो आपको पहचान चुके हैं, वो आपको जान चुके हैं, वो आपको समझ चुके हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट उससे पहले अब हम देखते हैं येस और नो सेशन करते हैं कंप्लीट। चलो, आपके मन में इस पर्सन को लेकर इस वक्त जो भी सवाल है, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन रखो, लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन मत रखो। ये मत पूछ लेना कि वो मुझसे शादी करेंगे या नहीं, वो बहुत बड़ी एनर्जी, लंबी वाली एनर्जी है, वो आप पर्सनल रीडिंग में चेक कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म की क्वेरी पूछनी है, अपने मन में ही आप पूछो अपने आप से क्या सवाल है, वो बोलो अपने अंदर और मैं उसको येस और नो में जवाब दूंगी, ठीक है। मैं ऑप्शंस भी रखूँगी 2, तो एक ही कार्ड नहीं निकालूंगी, मैं 2 कार्ड निकालूंगी और आप 2 सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर आप एक कोई कार्ड चूज़ कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो आप, आपके ऊपर है। मैं 2 कार्ड्स निकालने वाली हूँ येस और नो के लिए, ठीक है। या तो आप 2 सवाल पूछ लो और दोनों आंसर्स देख लो कि क्या है, या तो आप ये मतलब एक क्वेश्चन पूछो और उसके येस और नो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, आपको जैसा करना है करिए। आई होप आपने अपने क्वेश्चन सोच लिए होंगे। तो पहला जो आंसर है वो इस कार्ड में है और दूसरा आंसर जो है वो इस कार्ड में है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपके पहले सवाल का जवाब देखते हैं, येस है या नो है। ओके, इट इज़ अ नो, बहुत क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ, 4 ऑफ कप्स है, इट इज़ अ नो। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है येस, हाई प्रीस्टेस है, तो दिस इज़ अ येस, ठीक है। तो येस और नो सेशन भी हमने जैसे प्रॉमिस किया था मैंने कर दिया है। हम लास्ट में क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्स गाइडेंस भी देखेंगे और हम लव मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, तो रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। अब जो मुझे लास्ट चीज़ यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि देखो, आप मे बी इस पर्सन के लिए कुछ कर रहे हो टू मैनिफेस्ट देम इन योर लाइफ,
ओके, या फिर आपने किया, या फिर आप अभी करंटली कर रहे हो, ठीक है, कुछ तो आप कर रहे हो या कुछ तो किया है जिसके वजह से ना कहीं अब ये पर्सन आपसे ऐसा प्यार करने लगे हैं कि चाहे आप साथ रहो इनके या ना रहो, ये प्यार तो आपसे हमेशा करते रहेंगे। ये आपको बताए या ना बताए, ये आपको जताए या ना जताए, प्यार तो इनका कायम रहेगा, ठीक है। और ये क्यों हुआ है? आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से, ठीक है। सो आपको वो मैनिफेस्टेशन या जो भी आप कर रहे हो उसको कायम रखो। अगर आप ये पर्सन चाहते हो अपनी लाइफ में, इस पर्सन को अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में रहे, ये मुझसे प्यार करे, तो बी रेडी टू सी द मैजिक नाउ। उस मैनिफेस्टेशन का रिवॉर्ड आपको अब मिलने वाला है, ठीक है। ओके, चलो लव मैसेजेस देखते हैं सबसे पहले और फिर आगे बढ़ेंगे और गाइडेंस देखेंगे यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है, क्या जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है अबाउट दिस रिलेशनशिप। चलो लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है आई हैव सम सीरियस ईगो इश्यूज़। तो इस पर्सन के अंदर बहुत सारा ईगो है और ये उस चीज़ को मानते हैं। मैं पहले तुम्हारे लिए सीरियस नहीं था, तो ये पर्सन पहले आपके लिए उतने सीरियस नहीं थे, मैंने ये रीडिंग में भी आपको बोला, जितने अभी आपके लिए है। तुम्हारा प्यार मुझे पूरा करता है, तो आपका प्यार उनको कंप्लीट फील कराता है। अगर आपका प्यार उन्हें नहीं मिलेगा वो इनकम्प्लीट है। दिन ब दिन मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है, तो दिन ब दिन इस पर्सन की जो फीलिंग्स है, इनका जो प्यार है, इनके जो इमोशंस है वो आपके लिए बढ़ते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है पीपल डोंट वॉन्ट टू सी अस हैप्पी। तो लोग हमें खुश नहीं देखना चाहते एक साथ। नेक्स्ट है मेरी तलाश तुम पे आके रुक गई। तो इनको अब कोई नहीं चाहिए, इनको आप अभी परफेक्ट लगते हो, आपसे बेटर इनको कोई चाहिए नहीं और ये ढूंढना भी नहीं चाहते। हाइडिंग माई इमोशंस ऑन पर्पस। तो जानबूझ के मैं अपने इमोशंस तुमसे हाइड कर रहा हूँ। हार्ड फॉर मी टू लिव विदाउट यू। तो मेरे लिए तुम्हारे बिना जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दिस सेपरेशन इज़ रियली स्केयरिंग मी नाउ। तो ये दूरियाँ इनको अब डरा रही है लिटरली। मेरी भी तो इमोशनल नीड्स है। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरी भी तो इमोशनल नीड्स है यार, वो भी समझो ज़रा। स्ट्रगलिंग विदाउट यू। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बिना आप स्ट्रगल कर रहे हैं, दे नॉट हैप्पी। नेक्स्ट है चेंजिंग फॉर द बेटर। तो अब ये अच्छे के लिए खुद को बदल रहे हैं। तुम्हारा ही नहीं, मैंने अपना दिल तोड़ा है। ये तो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया ना, इस पर्सन का खुद का ही दिल अब टूटा हुआ है। तो इन्होंने सिर्फ आपका ही दिल नहीं तोड़ा, इन्होंने अपना भी दिल तोड़ लिया। दिल जीतना और लुभाना मुझे आता है। तो ये आपका दिल जीतना भी जानते हैं, लुभाना भी जानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कितनी आसानी से तुमने भी मुझे छोड़ दिया। तो इस पर्सन को लगता है कि आपने भी कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले, आपने भी बड़ी आसानी से उनको जाने दिया। कर्मा हैज़ हिट मी, हाँ बैड। तो डेफिनेटली इनको कर्मा बहुत बुरी तरीके से मिला है, फेस करना पड़ा है। हमें एक दूसरे को साथ लेकर चलना होगा। तो सी वो दे वांट योर अश्योरेंस, वो आपका साथ चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। और लास्ट मैसेज ऑफ दिस रीडिंग इज कांट इवन थिंक ऑफ लाइफ विदाउट यू। तो ये ज़िंदगी भी इमेजिन नहीं कर पा रहे अभी आपके बिना, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या आपको बताना चाहते हैं या क्या चाहते हैं कि आपको जानना चाहिए आपके लिए। डिवाइन हमें बताए कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है। एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। व्हाट डज यूनिवर्स वांट्स टू टेल टू माय व्यूअर। ओके, एक ही कार्ड निकालूंगी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून। देखिए आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर हम गलत डिसीजंस तब लेते हैं जब हमारे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो आपको बोला जा रहा है अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाइए, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करिए, ठीक है। आप मून बेदिंग कर सकते हो, मैंने इसके पहले भी बताया है। आप फुल मून, न्यू मून, फुल मून मोस्टली अगर आप फुल मून बेदिंग करते हो वो तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप रोज़ मून के नीचे थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ा सा बैठ लो, आप देखोगे कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। और अगर आप बहुत इमोशनल हो या बहुत प्रैक्टिकल हो तो एक बैलेंस बन जाएगा, ठीक है। इस वक्त आपको बोला जा रहा है अपने इमोशंस को संभालो और उस पर मात करो,
इमोशनल बन के इमोशनल फूल नहीं बन जाना है। देखो, इमोशनल रहना इज़ नॉट अ वीकनेस, इट इज़ अ स्ट्रेंथ, बट इमोशनल फूल, बीइंग एन इमोशनल फूल इज़ डेफिनेटली अ वीकनेस। ठीक है। एनीवेज, तो आज इस रीडिंग से आपको क्या सीखने मिला है या क्या नई चीज़ पता लगी है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कैसे लगी आपको ये रीडिंग वो भी कमेंट्स में बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।